पटना जंक्शन का नया मेकओवर, जंक्शन से एयरपोर्ट तक रिजॉर्ट जैसा एरिया बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना शहर को आधुनिक और आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पटना जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट और शेखपुरा मोड़ तक के पूरे इलाके को अब रिजॉर्ट जैसी डिजाइनिंग के साथ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ हरियाली और बेहतर शहरी अनुभव देना है। हरियाली और सौंदर्यीकरण पर जोर देना है। पटना नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट में खास प्रावधान किए हैं। योजना के तहत सड़क के बीच बने मीडियन यानी कि डिवाइडर पर लगे पौधों की सुरक्षा और सजावट के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे न सिर्फ पौधों की रक्षा होगी बल्कि पूरा इलाका एक आकर्षक लुक में नजर आएगा। जंक्शन के सामने न्यू मार्केट से लेकर एयरपोर्ट और शेखपुरा मोड़ तक सड़क की रौनक पूरी तरह से बदल जाएगी और सीएनसी पैनल से शहर में पूरा लुक ही बदल दिया जाएगा। जी हाँ, इस परियोजना की सबसे खास बात होगी सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पैनल। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो माइल्ड स्टील से बने ये जो पैनल होंगे ये खास कटिंग तकनीक से तैयार किए जाएंगे, जो आमतौर पर रिजॉर्ट्स, होटल या गार्डन में देखने को मिलते हैं। अब पटना नगर निगम इस पैनल का इस्तेमाल सड़क के मीडियन पर पौधे की फेंसिंग के लिए यूज करेगी। इसके साथ ही इन पैनलों में आकर्षण लाइटिंग भी लगाई जाएगी। इससे रात में समय यह जो इलाका है यह काफी खूबसूरत दिखेगा। अब पायलट प्रोजेक्ट से भी इसमें सफलता मिल सकती है। ये जो योजना है इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। अब चिड़ियाघर से राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी महावीर मंदिर तक करीब 700 फीट क्षेत्र में सीएनसी पैनल लगाए जाएंगे। यहाँ दो तरह की लाइटिंग की गई है, एक अंदर की ओर और दूसरी मीडियन की पर। अब शाम होते ही जब ये लाइटिंग जलती है तो पूरा इलाका एक शानदार और सुकून भरा दृश्य पेश करता है। इसी सफलता को देखते हुए अब इसे शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा रहा है। अब आर्ट कॉलेज के छात्रों की रचनात्मक भागीदारी इस प्रोजेक्ट को और खास बनाने के लिए अब आर्ट कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ दिया गया है। यह छात्र सीएनसी पैनलों को रंगों और आकर्षण डिजाइन से सजा रहे हैं, जिससे स्थानीय कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब इस पहल से शहर की सुंदरता के साथ साथ युवाओं को अपनी कला दिखाने का भी मंच मिल गया है। अब देश में पहली बार इस स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, नगर निगम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के सीएनसी पैनल का उपयोग इस स्तर पर पहली बार किया जा रहा है। आमतौर पर ये पैनल महंगे होते हैं और निजी स्थानों जैसे रिजॉर्ट, होटल्स और बालकनी में लगाए जाते हैं, लेकिन पटना में इसे सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर लागू कर शहर को एक नया और आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। अब त्रिकोणीय पार्क और बेहतर दृश्यता की योजना भी बनाई जा रही है। जी हाँ, पटना जंक्शन के गोलंबर के पास एक त्रिकोणीय पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, जो इस इलाके की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। वहीं एयरपोर्ट में नेहरू पथ तक जाने वाले रास्तों में दोनों लेनों की दृश्यता सुधारने की योजना भी है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पटना दिन में हरियाली के भरपूर दिखेगा और रात में जगमगाता हुआ नजर आएगा। अब रेलवे और नगर निगम और मेट्रो के सहयोग से आने वाले समय में इस इलाकों में और भी सुविधाएं जोड़ी जाएगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ शहर की छवि को बदलेगा बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी यह बेहद अनुभव प्रदान करेगा। पटना का यह जो रिजॉर्ट मॉडल है, यह विकास आने वाले समय में दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अब पटना के इस रिजॉर्ट मॉडल को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।